Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about compound interest exercise 3A. ये जो चैप्टर है हमने जो पिछला चैप्टर में बनाया था वो यूजिंग विदाउट फॉर्मूला का हमने सॉल्व किया था। हमने क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट या हमने जो अभी अमाउंट निकाला था वो यूजिंग फार्मूला नहीं था, विदाउट यूजिंग फार्मूला था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्सरसाइज हमारा 3A है वो क्या है, यूजिंग फार्मूला है। इसमें चलो देखते हैं क्या क्या फार्मूला लगेगा। देखो, अगर आपको अमाउंट निकालना है बच्चों, अमाउंट निकालना है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पर चैप्टर 3A का बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 इस पूरे पर पावर n। देखो यहाँ पर R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ R को हम लोग छोटी r और बड़ी R दोनों डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है ना, n एक्चुअली नंबर ऑफ ईयर्स बोलता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको अमाउंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला पर पुट कर दो, आराम से आप अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता है कि हमने एक चीज़ पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट यानी फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मान लो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे अमाउंट का तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला खुद से बनाना है, आपको कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि डायरेक्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो दैट टाइम। यहाँ पर अमाउंट आपका जो दिया हुआ है वो यहाँ पर पुट कर दो, यानी P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n - P। अब देखो यहाँ पर आप P क्या करो, कॉमन लो, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P जब कॉमन लोगे ना तो 1 + R/100 इस पूरे पर पावर n, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया ना हमने, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया फॉर्मूला हमारे को मिल गया। अगर आपके क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट देता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, अगर अमाउंट बोल रहा है तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर आगे हम कुछ कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। आपको यहाँ पर स्टूडेंट बता दें, यहाँ पर ये P जो है, ये P क्या है हमारा, P बराबर प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज सम, ठीक है। ये तो क्लियर है। उसके बाद R तो समझ गए, रेट ऑफ R तो पता ही है, R को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलता है रेट या और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो आप समझ गए कि अमाउंट का कब यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये इस फॉर्मूले को आपको बुक में दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है बुक में, आपके जो दिए हुए बुक में कह रहा है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। जब इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड ईयरली यानी सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट पर है ना, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। वही फार्मूला हमने आपको यहाँ पर बताया जो आपके बुक में दिया, A बराबर P1 + R/100 और उस पूरे पर पावर n। देखो ये फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आप आराम से फार्मूला पर बैठाकर अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी चीज़ भी समझ लो, व्हेन द रेट ऑफ फोर सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सक्सेसिव ईयर कहलाता है, ठीक है। आर डिफरेंट, अब व्हेन द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर के जो रेट है अलग अलग है, मान लो रेट कुछ भी हो सकता है, R1 R2 R3 आर दी रेट फॉर सक्सेसिव ईयर के लिए ये सब रेट्स है। तो उस कंडीशन पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा, A बराबर P1 + R1/100 1 + R2/100। अगर आपको दिया हुआ है कि टोटल जैसे 3 ईयर के लिए यहाँ पर हो रहा है तो 1 + R1/100, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8%, 10%, 15%। तो इसको R1 R2 R3 यानी हमको कहाँ तक लेना है, R3 तक लेना है। अगर चार्ट हो रहता रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो 8%, 10%, 15%, 20% रहता तो हम लोग ऐसे लेते, A बराबर P1 + R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100 1 + R4/100 ऐसा लेना पड़ता, ठीक है। अगर 2 साल का बाद, यहाँ 3 साल की बात है, 3 साल के बारे में बात हो रहा है तो हमारा उस आधार पर जो इंटरेस्ट है 8%, 15% सक्सेसिव ईयर के लिए अलग अलग है। तो उस कंडीशन पर ये R1 R2 R3 तक गया, ठीक है। 4 साल के बारे में बात करता तो R4 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता हमारा। तो आप इसको तो समझ गए। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है कितना, 12,000।
आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये भी दिया आपको, क्या दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, यानी आर बराबर आपको दिया है 5%। उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में आपको अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो आप एक्चुअली वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो बराबर होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और इस पूरे पर पावर n होता है, n यहाँ पर जो अमाउंट निकालना है मेरे को a लिख दिया, P हमारे को दिया है 12,000, और यहाँ पर 1 प्लस आर जो हमारा है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप छोटी आर ही मान सकते हैं, है ना, बड़ी आर मानो, ये छोटी आर कोई दिक्कत नहीं। आर की जगह 5 बैठा दो डिवाइडेड बाय 100, और इस पूरे पर पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3 साल। अब जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, तो आप इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो 5 1 जा 5, ये आपका कट गया, तो 12,000 20 1 जा 20 प्लस 1 यानी 21/20 का होल क्यूब। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a बराबर 12,000 इंटू 21, यहाँ पर कितना है 21 का, अब आगे इसको सॉल्व करोगे ना 21 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 20, यानी हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, लगभग 8,000, ठीक है। इसको 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 पूरी को तरह से काट दिया हमने, तो हमने यहाँ पर 8,000 लिखा कहाँ, देखो जैसे हमको पता है कि 21/20 है, तो इसका होल क्यूब यानी अलग अलग आप कर सकते हैं, 21 का क्यूब और 20 का क्यूब, तो 21 का क्यूब में ही रहने दिए 21 को, लेकिन 20 को हमने नंबर में तब्दील किया। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा अमाउंट बराबर हो गया 12 गुना, अब देखो 21 गुना 21 गुना 21, देख लेना जैसे से कटता है, नीचे 8 बचा। अब इसको सॉल्व करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट जो आएगा बच्चों स्टूडेंट्स, हमारा क्या आएगा 13,891.5, ये हमारा अमाउंट आएगा। क्या, फिर से नोट करो 13,891.5। यहाँ पर हमने अमाउंट तो निकाल लिया, अब बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 13,891.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 यानी 12,000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1,891.5 समथिंग, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा 2 आंसर हो गया, पहला वाला हमारा निकल गया अमाउंट, दूसरा वाला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, दोनों निकल गया स्टूडेंट। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इफ 15,000 इज लेंट एट, मतलब 15,000 लिया गया उधार के रूप में, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर, देखो रेट ऑफ फॉर सक्सेसिव ईयर क्या दिया, 8% पर एनुअम एंड 10% पर एनुअम। तो देखो उस कंडीशन पर, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% और 10%, यानी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सक्सेसिव ईयर के लिए तो अमाउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P, कहाँ तक लेंगे 1 प्लस R1/100 और 1 प्लस R2/100। तो हमारा हमको निकालना क्या है, यहाँ पर कैलकुलेट दी अमाउंट, तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल वैल्यू दिया है 15,000, यहाँ पर 2 साल के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए 2 बार इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सक्सेसिव ईयर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सक्सेसिव ईयर के लिए 8% है, और दूसरा जो है 10% है, यानी 1 प्लस 8/100 और 1 प्लस 10/100। कुछ नहीं करना, इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे, कंप्लीट सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट ए बराबर, यानी अमाउंट जो होगा ₹17820। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर ऑन 6,003 years compounded yearly if the rate for successive year are 5%, 8% एंड 10%। तो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5%, 8%, और यहाँ 3 साल का बात हो रहा है। तो अमाउंट बराबर हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। तो यहाँ पर आपको R1 की जगह 5% R1 है, R2 8%, R3 आपका
10% है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को बना ले। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5445 इन 2 years एट 10% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो व्हाट सम ऑफ मनी मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है निकालने के लिए, और ये जो आपको व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट यानी जो इनिशियल जो अमाउंट है वो आपको पता नहीं है, लेकिन वो बन जाता है 2 साल में कितना 10% के रेट से 5445 बन जाता है, यानी कहीं ना कहीं अमाउंट बन जाता है, यानी कि जो हमारा अमाउंट बन जाता है 2 साल में वो 54445 दिया है, यानी 2 साल का जो फाइनल अमाउंट है वो इतना है, लेकिन प्रिंसिपल तो नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो देखो हमारे को फॉर्मूला पता है, वी नो डैट क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं, ए बराबर P1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, 5445 दिया हुआ है हमारा, P आपको निकालना है 1 प्लस यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, तो R बराबर आपको 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 डाल दो, यहाँ पर 100 डालो और यहाँ पर 2 लिख दो। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5445 बराबर P यानी 5 अगर काट देते हैं इसको तो 20 बन जाता है, यानी कि 21 सॉरी एक पर देख लेते हैं, 5 दूना 10, यहाँ पर R की जगह कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 5, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्चुअली 10% दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी 10% दिया है, नंबर ऑफ ईयर तो ठीक है लेकिन ये 10 दिया हुआ है, तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 1/10 हो गया, तो 10 तो हो गया हमारा 11/10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 5445 बराबर P इंटू 11 का स्क्वायर 1 to 1 मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो ये डिवाइड में तो इधर आ गया तो इंटू में आ गया, यानी 544500 बराबर P इंटू 1 to 1, तो ये हो गया 544500 डिवाइडेड बाई 1 to 1 बराबर P। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट जो P का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4500 रुपया, है ना, P बराबर 4500। ठीक है, P बराबर कितना ₹4500। ओके, ये क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है 4 नंबर ऑलरेडी, व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 5% पर एनुअम। देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 768.75। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों जो R बराबर है, देखो आप कभी कभी R को छोटी R बड़ी R दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा मत समझना। टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, और आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, P बराबर क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो अगर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P 1 प्लस R बाई 100 और उस पूरे पर पावर n-1, इस तरह का कुछ फॉर्मूला मेरे को याद है। हाँ याद है भाई, तो बस कुछ नहीं करो, इस पर पुट करो, टी का जगह टी मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पर टी नहीं n लिखो, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पर 768.75 बराबर P 1 प्लस R बाई, R मतलब 5/100 और इस पर पावर आपका कितना देंगे 2-1, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 768.75 बराबर P, अगर इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं, यानी 20 तो आपका हो जाएगा ये 21/20 का स्क्वायर -1, तो इसको सॉल्व करते हैं। 768.75 बराबर P, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 768.75, अब ये डिवाइड में तो इंटू में जाएगा, तो से 400 हो गया इक्वल टू ये 441 में 400 यानी P इंटू 41। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, ओके, तो
बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट इस टर्म में देखो क्या करना है, 6168.75 इंटू 400। अब ये इंटू में है तो इधर आएगा तो 41 डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। तो जो पी का वैल्यू आएगा दैट विल बी आपका जाके कितना आएगा 7500। तो ये हमारा 7500 आएगा। आप देख लेना आगे सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 9856 इन 2 ईयर्स। व्हाट प्रिंसिपल, आपका देखो यहाँ पर कुल मिलाकर जो अमाउंट है, व्हाट कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल विल, यानी प्रिंसिपल उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना होगा। इनिशियल अमाउंट क्या है आपको वो फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब जो 9856 इन 2 ईयर ये जो बन जा रहा है, यानी वो उस प्रिंसिपल अमाउंट से वो जो इनिशियल अमाउंट है 2 साल में जो अमाउंट बन रहा है, इस इनिशियल अमाउंट से इंटरेस्ट जुड़कर 2 साल में जो अमाउंट बन रहा है दैट विल बी 9856। समझ रहे हैं। इस प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को नहीं पता है, याद रखो। उस प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़कर जो हमारा फाइनल अमाउंट बन रहा है 2 साल में, वो दिया हुआ है आपका 9856। पी बराबर नहीं पता मेरे को, बार बार कह रहे हैं। इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर के लिए 10% और 12% है, तो आपको पी निकालना है, ये भी दिमाग में रखना। तो हमको ऐसे पता है, चूंकि वी नो डैट, तो हम क्या, ए बराबर क्या होगा पी, यहाँ पर 2 साल के लिए बोल रहा है ना, तो फॉर इज द रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर 10% एंड 12%। तो हम 1 + R1/100, फिर एक बार लेंगे 1 + R2/100, 2 गो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर हमारा हो गया आपका के ए बराबर दिया हुआ है 9856 बराबर पी, तो पी की जगह पी ही रहना होगा। 1 + R1 की जगह 10/100 ले लो, और 1 + R2 की जगह आप ले लो 12/100, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करो, ठीक है। 9856 है बराबर पी है, यहाँ 0 0 कैंसिल, तो ये कुल मिलाकर 10, एक 11/10, नहीं 11/10 होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पर देखो अगर हम काटते हैं तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 25, 25 और 3, 25 3 28/25, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 9856 बराबर पी इंटू 11 इंटू 28 और 25 दैया देखा जाए तो 250, नहीं 11 इंटू 28, 25 250, तो ये 250 डिवाइड में इंटू में जाएगा तो 9856 इंटू 250 बराबर पी गुना 11 गुना 28। ये यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो 9856 इंटू 250, ये पूरा डिवाइड में भेज दो, तो 11 गुना 28 बराबर पी। तो कुल मिलाकर जब आप पी का वैल्यू फाइंड करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट पी बराबर 8000। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमारा पी का वैल्यू निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि हमने निकाल दिया आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर अमाउंट टू इतना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, बराबर दिया है 4240, ये दिया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर 10% और 15%, इस तरह से दिया। देखो फॉर्मूला बैठाना ना, अमाउंट आपको एक्चुअली प्रिंसिपल निकालना है इसमें, P 1 + R1/100 और 1 + R2/100, ठीक है। तो इस पर बैठाना ना, अमाउंट आपका जो अमाउंट है वो कितना, अमाउंट कैसे फाइंड करोगे। तो देखो अमाउंट कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पर मेरे को एक्चुअली निकालना क्या है, इस चीज़ को भी याद रखो, निकालना है मेरे को सम निकालना है, यानी पी बराबर आपको निकालना है, ठीक है। पी बराबर आपको ऐसे पता है, एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। इस चीज़ को तो आपको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पी देखा जाए तो बराबर होगा अमाउंट के। तो क्या हम अमाउंट की जगह ऐसा लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पी बराबर पी 1 + R1। देखो R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपका 10/100 और 1 + 15/100। आप चाहो तो p को x मान सकते हैं, लेट प्रिंसिपल जो है उसको x मान लो, लेट p बराबर x। तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। अब सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 4240 प्लस एक्स बराबर एक्स, इसको सॉल्व करना। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर लोगे आप आराम से क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट। देखो एट व्हाट रेट परसेंट मतलब आर का वैल्यू निकालना है आपको। क्या हो निकालना है, आर का वैल्यू। उसके बाद एट व्हाट रेट परसेंट पर एनुअल विल 6000 अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको देखो क्या क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, पी बराबर दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट टू 665 इन 2 ईयर्स, यानी जो हमारा अमाउंट बन जाता है वो कितना बन जाता है 6615 2 साल में। आपको नंबर ऑफ ईयर दिया है 2 साल। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ऐसे आपको फॉर्मूला पता है, वी नो डैट क्या, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और इस पर पावर n। तो अमाउंट का जो वैल्यू है डैट विल बी 6615 बराबर प्रिंसिपल हमारा 6000 और 1 प्लस आर का वैल्यू कितना, आर तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 और इस पर पावर 2। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हेन यू सॉल्व इट तो 6615 बराबर 6000 इंटू 100 प्लस आर बाई 100 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो गया 6615 बराबर 6000। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी 100 प्लस आर का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर, मतलब एक पे 4 जीरो डाल दो तो 3 जीरो और 3 जीरो यहाँ पर तो कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड में था तो इंटू में चला जाएगा, यानी 6615 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा 6 टाइम्स 100 प्लस आर का स्क्वायर, तो होगी यहाँ पर 6615 इंटू 10 बाई 6 बराबर 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो इसको काटते हैं 2523, इसको 3 से काटते हैं 3205, यानी 2205 इंटू 5। अब हम आगे इधर बनाते हैं, ठीक है, आपके सामने इधर बनाते हैं। तो ये हमारा देख रहे 100 प्लस आर का, हमको एक्चुअली निकालना क्या है, आर का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 100 प्लस आर बराबर का 100 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2205 गुना 5, मतलब कुल मिलाकर 2205 11025। तो 100 प्लस आर, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा ना तो इस पर रूट चढ़ेगा, आपको पता है रूट मतलब इस पर पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस आर, तो इसको रूट के अंदर भी लिख सकते हैं 11025। तो 11025 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 105। तो 100 प्लस आर बराबर 105, तो आर बराबर हमारा 105 माइनस 100, मतलब कुल मिलाकर आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 5%। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना था 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनुअम विल 6000, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 गलती से पढ़ दिए। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। तो आपको एक्चुअली मान लेना है कि लेट, ऐसा मान लेना है, लेट दी सम ऑफ मनी बराबर रुपीज़ एक्स। तो जब सम ऑफ मनी आपका एक्स हो जाएगा तो इसलिए जो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट क्या हो रहा है इसका 1.4, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 1.44 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ तो डज द सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 साल में, ठीक है। तो एक्चुअली वी नो दैट we have to actually find the sum। okay, we know that a बराबर p1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। तो अमाउंट बराबर हमारा कितना है 1.44x और p बराबर कितना है x, और 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है r बराबर, एक बार देख लेते हैं कितना है रेट, अच्छा सॉरी रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, ओके। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट
आपको निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है 1+r/100 और इस पूरे पर पावर n, मतलब n मतलब आपका कितना दिया हुआ है, n जो दिया है दैट विल बी n बराबर आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, यानी n बराबर 2 साल दिया, यानी पावर 2 चढ़ा दो। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ x कैंसिल, यानी 1.44। अब हो गया 100 प्लस r का स्क्वायर, थोड़ा अलग अलग किए, 100 का स्क्वायर 1 पे 4 जीरो डाल दो, यानी कुल मिलाकर 1.44 इंटू डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया 1 2 3 4 बराबर 100 प्लस r का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व तो यू विल गेट लाइक 14400, ठीक है, बराबर 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर बच्चों समझा दे आपको, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 और 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट डाल दिए, तो पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं, तो कितना है 14400 हुआ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं, तो 100 प्लस आर का स्क्वायर, सॉरी आपको दिख रहा है, बराबर हमारा 14400 है, 14400 है, यानी 100 प्लस आर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना तो इसमें रूट चढ़ेगा 14400। तो देखो 100 प्लस आर यानी 1440 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा दैट विल बी 120, तो आर का वैल्यू होगा 120 माइनस 100, यानी कहीं ना कहीं आर का वैल्यू 20 होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 20% में आ गया, 20%। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 20%। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ ₹4000 yield ₹1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, यानी आर का तो वैल्यू आपको फाइंड करना ही है, साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी बराबर 4000 आपको दिया हुआ है। ये जो कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, रेट ऑफ परसेंट निकालना विल सम ऑफ रुपीज़ कितना 4000, यानी सम कितना दिया हुआ है 4000। आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 1324, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है आपको दैट विल बी 3 ईयर्स, ठीक है। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऐसे आपको पता है वी नो डैट, व्हाट इज द फॉर्मूला, वी नो डैट ए बराबर P1 प्लस R/100 और इस पूरे पर पावर n, ये तो पता है। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना, आपको पता है कि अमाउंट निकालने, जैसे आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपको ये चीज़ पता है। अगर आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अगर कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 1324 और ये हमारा 4000 है, तो अमाउंट कितना होगा 5324, यानी हाँ 5324 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अमाउंट की जगह कितना लेंगे 5324, 5324, यहाँ पर पी के जगह 4000 डालेंगे, 1 प्लस आर तो हमको निकालना है डिवाइडेड बाय 100 और उस पूरे पर पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व इट 5324 बराबर 4000 इंटू 100 प्लस आर का क्यूब, अलग अलग कर दी 100 का क्यूब, यानी 1 पे 2 2 4 2 6 जीरो, यानी 3 जीरो तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना है 53, 3 2 2 4 1 5, यहाँ पर टोटल कितना होगा 2 2 4 6, यानी कि 3 कटा है, सॉरी 3 कटा है, 3 कटा है ना, तो 3 को यहाँ पर है, तो ये 1000 जो बचा ना डिवाइड में इंटू में चला गया, तो 5324 1 2 3 बराबर हो गया 4 इंटू 100 प्लस आर का होल क्यूब। अब यहाँ पर 5324,000, अब ये डिवाइडेड बाय 4, 5324,000 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 100 प्लस आर का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा आपका 1331 1 2 3, ये आएगा आपका बराबर 100 प्लस आर का क्यूब। अब हम थोड़ा आगे, क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा 100 प्लस आर यहाँ पर लिखते हैं इस इक्वेशन को, 100 प्लस आर का क्यूब बराबर 1331,000, तो 100 प्लस आर ये 3 है तो इधर आएगा तो
331,000 इस पूरे पर पावर 1/3 हो जाएगा, यानी इधर लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल। तो 100 प्लस आर बराबर 1331, यानी कहीं ना कहीं 110 का क्यूब और इस पूरे पर पावर 1/3, यानी 110 का जब क्यूब करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 प्लस आर बराबर 110 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, यानी आर का वैल्यू होगा दैट विल बी 10%। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली। ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, we will talk about question number 12. A person invest 5,000 for 3 year at a certain rate of interest compounded annually. At the end of second year 2 year this sum amount to 6272. Calculate the rate of interest per annum. देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। अब ए पर्सन इन्वेस्ट करता है 5,000 3 ईयर्स के लिए। आपको क्या है, कंपाउंडेड एनुअली। और जो हमारा सेकंड ईयर का जो एंड में जो अमाउंट बनता है, यानी दो ईयर टोटल, 2 ईयर में जो फाइनल 2 ईयर में जो अमाउंट बनता है वो दिया हुआ है 6272। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। आपको यहाँ पर P बराबर दिया हुआ है 5,000, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, कितना है, 3 ईयर्स। उसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट जो दिया है 2 साल के लिए, जो अमाउंट दिया है वो कितना है, 6272। 6272 ये कितना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक्चुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनोम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आर छोटी आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को पता है कि वी नो डैट क्या ए बराबर P1 प्लस आर बाई 100 और इस पूरे पर पावर n। तो ए का जो वैल्यू है दैट विल बी 6272, यानी ये दिया हुआ है, और P दिया हुआ है 5000 और 1 प्लस आर तो आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पर 2 साल की बात कर रहे हैं। एन बराबर, सॉरी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एन के जगह जो हम यहाँ पर रखेंगे, नंबर ऑफ ईयर रखेंगे वो 2 ईयर रखेंगे। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो 2 साल, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर एन के जगह 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो एंड ऑफ जो अमाउंट है ये आपका 2 साल का अमाउंट है। आ रही बस में, तो यहाँ पर जो अमाउंट लिख रहे हैं 6272, तो यहाँ पर 2 साल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर 2 साल लेंगे। ठीक है, तो एन के जगह यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब आप देखो इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे ना, जब पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आर का जो वैल्यू निकालोगे आप, आर का वैल्यू जो भी निकालोगे दैट विल बी 12% निकालोगे आर का वैल्यू। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर जो तो 12 का 1 पार्ट हुआ, 12 का 1 पार्ट में आपका आंसर आया 12%। सेकंड पार्ट कहता है अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में, तो यानी आपका जाके देखो समझो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं कैसे, तो हमको पता है अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल जानना जरूरी है। अब आपको पता है कि 2 साल के एंड में जो अमाउंट है वो कितना है, 6272। तो ये 6272 तीसरे साल के लिए है ना, एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल 6272। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट निकालेंगे इसका, 12% ऑफ इसका 6272 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12% ऑफ 6272। अब इसको आपको सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, 6272 प्लस 12 गुना 6272 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब आप इसको पूरी तरह से इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, तो ये अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी लगभग आपका 7024.64, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होप आपको। नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हाउ मेनी ईयर विल, देखो हाउ मेनी ईयर मतलब नंबर ऑफ ईयर आपको निकालना है। 7000 अमाउंट टू
7,000 यानी जो इनिशियल अमाउंट है वो 7,000 यानी प्रिंसिपल जो हमारा वैल्यू होगी 7,000। अब कह रहा है 7,000 अमाउंट टू इतना, यानी जो हमारा अमाउंट है 9317, ये है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया आर बराबर 10%, स्मॉल आर से दिखते हैं 10%। तो यहाँ पर एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वी नो डैट ए बराबर P1 प्लस आर बाई 100 और उस पूरे पर पावर एन। तो अमाउंट बराबर हमारा दिया 9317 और P बराबर हमारा 7,000 दिया हुआ है, और 1 प्लस आर की जगह 10/100 और इस पूरे पर पावर n, मतलब कितना n आपको निकालना है। तो आप अगर ट्राई करोगे तो खुद से इसको बना सकते हो। चलिए हम बना ही देते हैं, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये 0 0 काटो तो 9317 बराबर 7,000 हो गया। अब ये हो गया हमारा 10 11 11/10 पर पावर हो गया हमारा n। अब ये 7,000 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, तो 9317/7,000 बराबर 11/10 पर पावर n हो गया। अब देखो इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। हमको एक्चुअली n का वैल्यू निकालना है, इस चीज़ को माइंड में भी रखना है, ठीक है। तो 11/10 पर पावर n बराबर 9317/7,000। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 7 का तो ये कट जाएगा 1000 बार में, ये कैसे 7 एकम 7, 2 दिया इसको, 7 21, फिर 7 21, 7 एकम 7, यानी 11/10 पर पावर n हो गया। और यहाँ पर 1331, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर 11, क्योंकि हमको देखो n का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर 11/10 है, तो क्या यहाँ पर भी 11/10 पर पावर समथिंग ला सकते हैं। तो क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो पावर, फिर पावर जब बेस सेम हो जाएगा तो कंपेयरिंग के हिसाब से जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन पर हम पहले देखते हैं 1331, क्या यहाँ पर 11 है, तो क्या 11 का कोई ऐसा नंबर है कि 11 को कितना, 11 को के बार मल्टीप्लाई करें तो 1331 आ जाए। तो हमने देखा कि 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 11 का क्यूब लिख दें। और यहाँ पर 1000 है यानी 10 है, तो 10 का क्यूब यानी 10 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, यानी 11/10 पूरे पर पावर n, और यहाँ पर 11/10 पर पावर 3। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो n बराबर, इसलिए n बराबर 3 ऑन कंपेयरिंग। ओके, तो n बराबर वैल्यू 3 निकल गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन ईयर, नंबर ऑफ ईयर आपको निकालना है यहाँ पर, इन विच 4000 विल प्रोड्यूस इतना एज कंपोनेंट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 4000 जो है ना वो एक्चुअली आपका इनिशियल अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 4000, और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया है आपको 630.50 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू डू वन थिंग। ऐसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या तो अमाउंट का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो अमाउंट बराबर हमारे को पता है कि P1 प्लस R बाई 100 पे पावर n होता है। यहाँ पर n तो आ गया ना, तो n निकाल सकते हैं। लेकिन अब मसला ये, प्रॉब्लम ये कि ए हमारा ये जो अमाउंट है ये तो हमारे को दिया हुआ नहीं, आप सभी देख रहे होंगे। तो लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी अमाउंट आपको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस प्रिंसिपल ऐड कर दो तो अमाउंट के बराबर हो जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करो, प्लस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 630.50 प्लस प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 4000, तो बराबर अमाउंट ये हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ए बराबर होगा 4630.5 समथिंग ये होगा, ठीक है। ये हमारा अमाउंट बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 4630.5 बराबर P की जगह दिया है 4000 और 1 प्लस R की जगह तो R बाई 100 और n बराबर हमारा नंबर ऑफ ईयर। अच्छा यहाँ पर R की जगह 5% लेना है क्योंकि यहाँ R क्या है 5% दिया है। तो और पावर कितना है बच्चों इस यहाँ पर
एन है, एन तो निकालना है आपको, तो 4630.5 ये 4000 यहाँ आ गया, इनटू में था, डिवाइड में आ गया, ये हमारा हो गया 100, सिंपल लिखते हैं 105 पूरे पर पावर 105। अच्छा इसको पहले काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कहीं ना कहीं 21/20 पे पावर n हो गया। समझे, हमको एक्चुअली n का वैल्यू फाइंड करना है, इस भी चीज़ को भी दिमाग में रखना अपना। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 21/20 पर पावर n बराबर कितना है, 4630.5 डिवाइडेड बाई 4000। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो 21/20 पर पावर n, एक काम करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंप्लीट ये 0.5 जो है ना ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी नीचे भी तो आसानी हो जाएगा। देखो कैसे, 2 पंचे 10 का 0, पॉइंट के बाद तो 0 का ऑटोमेटिक वैल्यू रहेगा नहीं, 2 पंचे 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 0 0, 1 2 3 6, 2 6 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 6 8 9, तो 9261 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, ये फ़ायदा हुआ। और यहाँ हो गया 8000, तो यहाँ पर 21/20 पर पावर n और 9261 पे पावर 8000। तो यहाँ पर हमको क्या लगना है, यहाँ जैसे 21/20 है तो यहाँ भी कोशिश करना है 21/20। तो देखते हैं ये 21 को कितना बार पढ़ें, तो 9261 आता है, तो 21/20 पे पावर n, तो 21 को 3 बार पढ़ देना है, यानी 21 का क्यूब, और यहाँ पर 20 है तो 20 का क्यूब आपका 8000 होता है। तो देखो अब सिंपली देखो, 21/20 पूरे पर पावर n बराबर 21/20 पर पूरे पर पावर 3, यानी बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, n बराबर कितना हो गया, n बराबर 3, नंबर ऑफ ईयर निकल गया 3, यही तो निकालना था हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सकता है, क्या कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, डिवाइड 28,730 बिटवीन ए और बी। देखो इतना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 28,730 रुपया है। अब इसमें आपको शेयर करना है, ए को भी देना है, बी को भी देना है। तो आप ऐसे मान लेना, लेट ए का शेयर ऐसा मान लेना, लेट ए शेयर बराबर एक्स, इस तरह से मान लेना, ठीक है, जैसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपली समझो एक चीज़ को, ठीक है, आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो मान लो अगर ए को एक्स दिया गया है तो बी को कितना दिया जाएगा, तो 28,730 माइनस एक्स, ये बी को शेयर होगा। तो ए का जो इनिशियल अमाउंट है दैट इज़ एक्स, और बी का इनिशियल अमाउंट ये वाला है। अब आगे कहता है कि पढ़ते हैं, व्हेन द शेयर आर लेंट आउट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है इसको 3 साल के लिए। तो 3 कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड वाली, द अमाउंट दैट ए रिसीव इन 3 ईयर। अच्छा 3 साल के बाद जो ए रिसीव करता है उतने 3 साल के बाद बी रिसीव करता है 5 साल में। ए रिसीव इन 3 ईयर्स इज द सेम एज वट बी रिसीव इन 5 ईयर, 5 ईयर में जो रिसीव करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए का अब ए जो अमाउंट है जो रिसीव करता है, तो ए का अमाउंट इन 3 ईयर्स, तो ऐसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P1+R/100। तो P यहाँ पर x है, 1+R/100, R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, देख लेते हैं एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, यानी 10/100, और इस पूरे पर पावर n यानी 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, तो लगभग आपका 11 का क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1000, ये आएगा आपका ए का अमाउंट 3 साल में। अब बी का जो अमाउंट होगा इन 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, इधर घुस रहे हैं थोड़ा, कोई दिक्कत है ना, जगह का थोड़ा कमी लगता है क्या, नहीं। उसके बाद बी का जो अमाउंट है 5 ईयर में कितना होगा, तो फॉर्मूला वही होगा यहाँ पर, जो प्रिंसिपल है बी का कितना है इनिशियल अमाउंट, ये है 28,730 माइनस एक्स इंटू पी, अब क्या है ये फॉर्मूला, 1+R/100, R कितना है 10/100, और उस पूरे पर पावर 5। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो अब इसको आप देखो, यहाँ पर देखो 28,730 माइनस एक्स
इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 28,730 माइनस एक्स कितना हो गया 111/10 पर पूरे पर पावर 5। यहाँ तक तो क्लियर है। यानी कुल मिलाकर हम ये भी बोल सकते हैं कि 28,730 माइनस एक्स 11 पर पावर 5 हुआ और नीचे हुआ 1 पे पावर 1 2 3 4 5 को 0। अब क्योंकि ए का जो अमाउंट है 3 ईयर में और बी का अमाउंट वो बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा, यानी ये वाला ए का अमाउंट 3 ईयर में ये वाला और बी का अमाउंट 3 ईयर में ये वाला बराबर होगा। यानी 11 क्यूब इंटू एक्स बाई 1000 बराबर 28,730 माइनस एक्स इंटू 11 पर पावर 5, 11 पर पावर 5 डिवाइडेड बाय आपका जाके 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 3 0 और 3 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 11 टू दी पावर 3 कदम और यहाँ पर पावर 5 घटा देंगे तो 11 पे पावर 2 बचेगा, याद रखना, ठीक है। 3 खत्म हो गया तो यहाँ पर बचा x। अब यहाँ पर बचा 100, यानी ये कुल मिलाकर 100x और यहाँ पर बचा 28730 28,730 माइनस एक्स और यहाँ बचा 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो ये क्या हो गया 100x आपका जाके ये 11 का स्क्वायर मतलब 121 नीचे आ गया प्लस x कर दिया बराबर 28,730। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे व्हेन यू सॉल्व कंप्लीट ओके तो यू विल गेट x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 15,730। ये आपका आएगा, यानी जो ए का जो शेयर होगा 15,730। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15,730 आएगा। तो बी का शेयर आप निकाल सकते हो आराम से, है ना। 28,730 में इतना 15,730 घटा दोगे तो बी का शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ 10% पर एनुअम इज ₹6,000 इन 2 ईयर्स। देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई भी सर्टेन पी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमको ये फॉर्मूला पता था, हमने इसकी जगह 6,000 डाल दिया। और मेरे को एक्चुअली यहाँ पर क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी सम निकालना है, यानी पी निकालना है। तो हमने इसको सॉल्व करके पी का वैल्यू 30,000 निकल गया हमारा। अब बोला है द अमाउंट ड्यू टू एंड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर के एंड में जो अमाउंट बना एक बार हमारा एज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो आपका अमाउंट ड्यू टू द एंड ऑफ 3 साल के एंड में जो अमाउंट बना वो आपको निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लेना है। तो ये जो पी है प्रिंसिपल जो हमारा बना, ये प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू रख लिया 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया हुआ है और कह रहा है कि ड्यू एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट जो फाइंड करना है 3 साल में जो अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल ये हो गया। और यहाँ पर टाइम की जगह हमने यानी टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर n लिख दो, n बराबर हमारा 3 साल हो गया तो नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स लिया। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आ गया 39,930, ये आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर, 3 साल के एंड में जो अमाउंट बना वो कितना हमारा, ये 39,930। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 39,930 माइनस प्रिंसिपल जो हमारा है 30,000। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी चैप्टर को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।